लोधी शहीद अवंतीबाई लोधी शहीद अवंतीबाई लोधी स्वामी धर्मानंद स्वामी धर्मानंद स्वामी धर्मानंद शहीद गुलाब सिंह लोधी शहीद गुलाब सिंह लोधी बाबूजी कल्याण सिंह बाबूजी कल्याण सिंह बाबूजी कल्याण सिंह लोधी समाज जिंदाबाद लोधी समाज जिंदाबाद लोधी समाज जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। लोधी राजपूत जनकल्याण समिति फरीदाबाद द्वारा समिति कार्यालय पर सामाजिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी का 193वां जन्मदिन 16 अगस्त को प्रातः 9:30 बजे वीरांगना के नाम से एनआईटी फरीदाबाद में स्थित चौक पर मनाया जाएगा। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा एक पेड़ वीरांगना के नाम रोपित किया जाएगा। मैं रूप सिंह लोधी और आज जो मीटिंग बुलाई गई है वो 16 अगस्त के उपलक्ष्य में बुलाई गई है। 16 अगस्त को महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा और उस उपलक्ष्य में पौधारोपण भी किया जाएगा और ध्वजारोहण भी किया जाएगा। कहाँ पर रहेगा ये, क्या काम है? ये वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी चौक, जो जिसे पहले 2-3 का गोल चक्कर बोलते थे, वहीं पर मनाया जाएगा। और ये हरियाणा के सभी से, सरकार से, समाज से, सभी सर्व समाजों से को मेरा मतलब निमंत्रण है कि आप सभी लोग आएँ और शहीद का एक बढ़िया तरीके से धूमधाम से जन्मदिन मनाया जाए। आज 11 अगस्त 2024 को लोधी राजपूत जनकल्याण समिति द्वारा समिति कार्यालय पर एक सामाजिक मीटिंग बुलाई गई है, जिसका उद्देश्य अमर शहीद वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी का 193वां जन्मदिन वीरांगना के नाम से चौक एनआईटी फरीदाबाद पर मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में अतिथियों द्वारा एक पेड़ वीरांगना के नाम से रोपित किया जाएगा। वैसे तो जब भी हम हमारे नेताओं के स्पीच सुनते हैं, शहीदों के बारे में हमेशा ये कहा जाता है शहीद किसी जाति विशेष का न हो करके वो पूरे देश का होता है। परंतु यहाँ पर ये कुछ बातें थोड़ा अजीब सी लगती हैं। जैसे पिछले दिनों में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय श्रीमती सीमा त्रिखा जी ने मार्च में अवंतीबाई जी की जो शहादत पर उन्होंने पोस्ट डाली थी, उसके बाद मैंने अपने जनप्रति के किसी की पोस्ट नहीं देखी जो शहीद को सम्मान के रूप में उनकी पोस्ट भी डाली हो, जबकि डालनी चाहिए। अब बात करते हैं, हम दूसरे विषय पर आते हैं जो मुख्य रूप से हमारी आज की जो मीटिंग रखी गई है। देखिए, वैसे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने गरीब आदमी को लेकर के जो कार्य किए हैं, योजनाओं के माध्यम से हर गरीब परिवार तक पहुंचने का काम किया, सफल प्रयास किया, इसमें कोई शक नहीं। परंतु 16 अगस्त 2016 को हरियाणा सरकार द्वारा लोधी राजपूत समाज के लिए धर्मशाला के लिए आधा एकड़ जमीन नहर पार आवंटित की थी, जिसकी कीमत उसमें 75 लाख थी। आदरणीय दीदी उमाश्री भारती, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा उसकी आधारशिला रखी गई थी। वो हमें बाद में जमीन नहीं मिली। इसी समिति ने पुनः प्रयास किया 2019 में, फरवरी 2019 में 2000 स्क्वायर मीटर ज़मीन, वही ज़मीन दी गई और कीमत भी वही रखी गई और योजना के तहत आधा पैसा यानी 37.5 लाख रुपया समिति को जमा करना था। उस समय जब मीटिंगें हुई तो लगा कि लोधी समाज की धर्मशाला की अब जगह मिलेगी और धर्मशाला समाज के लिए बनेगी, परंतु वही ढाक के 3 पात निकले, परिणाम शून्य निकला, समाज को जमीन नहीं मिली।
यहाँ से अधिकारियों के द्वारा कभी भी समाज के लिए, समिति के लिए 2 लाइनें लिख के नहीं दी गई कि भाई जो होती है कि ये ज़मीन समाज को दी जाती है। इससे हमें तो ये उम्मीद हो गई कि अगर सरकार और प्रशासन के अधिकारी चाहेंगे तभी कोई काम हो सकता है, अन्यथा कभी नहीं हो सकता। मैं पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, लोधी समाज हमेशा इसी पार्टी के साथ जुड़ा रहा, जनसंघ से लेकर के बीजेपी तक का सफ़र किया है। मैं एक यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके पूरे जीवन निकल गए। मैं अपनी बात करूँ, मैं कम से कम मैंने 55 साल इस पार्टी के लिए दिए हैं, तन मन धन से समर्पित रहे, हर समय इसका काम करते हैं। उसके बावजूद ही पार्टी को कहीं भी हमारा समाज नज़र नहीं आता है। मैं 2014 से बात करूं, हरियाणा सरकार ने कई समाजों के लिए ज़मीनें दी हैं, उनके भवन निर्माण के लिए आर्थिक रूप से मदद भी की है, लेकिन यहाँ पर लोधी समाज उनसे सब चीज़ों से वंचित रहा है। आज भी सरकार बहुत सारे समाजों की इसी प्रकार से मदद कर रही है, न जाने क्यों। ये सबसे बड़ा वोटर और सपोर्टर समाज होने के बाद भी छोटी छोटी बातों के लिए महरूम रहा। क्या वजह हो सकती है? ये तो सरकार बताएगी क्या वजह हो सकती है। सरकार या तो हमको अपने साथ नहीं रखना चाहती है, क्या कोई एक होता है ना कि जो सबसे वोटर और सपोर्टर है आज पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, जिस दिन ये खिसक गया उस दिन पार्टी को पता लगेगा कि इस वोट की कीमत क्या है। इससे तो वो समाज बेहतर है जो अवसर देख करके पार्टी के साथ बात करते हैं, उनकी बातों को सुना जाता है। और कहीं न कहीं लोधी समाज इन चीज़ों सारी चीज़ों में वंचित रहता है, क्योंकि ये कहीं न कहीं सरकार हमेशा ही इस पार्टी के साथ रहा है। तो क्या आप समाज किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो? देखिए, ये मैं कोई एक व्यक्ति में समाज नहीं हो सकता, ये पूरा समाज है। समाज को चिंतन मंथन और विचार करना पड़ेगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो वो विचार करे हमें करना क्या है। और ये सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि भाई समाज की ऐसी क्या आपकी व्यवस्था है जो आप इस समाज की बात को नहीं सुनना चाहते। आपके लिए मैं बता दूं, आप और आपके द्वारा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष जो आज हमारे नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर इसी कार्यालय पे आए थे और उनसे चर्चाएं हुई थी, बात हुई थी, ठीक है। उन्होंने एक तो मूर्ति अनावरण के लिए आश्वासन दिया मैं इसका कर दूंगा। दूसरा, समाज की आपके समाज की कोई बात होगी, लेकिन आज ना तो उनके पास समय है और ना ही हमारी बात को सुना। हम आज ही पत्राचार करते हैं, उसका जवाब भी आता है और ठंडी फाइल में चला जाता है। तो आज हम ये देखते हैं कि ऐसा हास्यास्पद बातें हमारे समाज के साथ हो रही हैं या अन्य समाजों के साथ भी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है, आदरणीय उमा भारती जी इस पार्टी के बड़ी नेता रही हैं, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी, उसके बाद जमीन नहीं मिली तो पार्टी ने, मैं तो समाज के साथ साथ बड़ी नेता का भी उन्होंने कहीं न कहीं अपमान किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ पे समाज बहुत सारे क्षेत्र हैं, सीटें हैं, गांव के गांव हैं उत्तर प्रदेश में, और सारे ही किसान हैं। मीडिया में आता है तो इस समाज का कहीं नाम नहीं आता है। तो क्या ये मुद्दा आपका शहर फरीदाबाद में ही रहेगा या बाहर जिले में, स्टेट में, वहाँ पर भी आप मुद्दा रखेंगे? नहीं, देखिए, अब हम जैसे फरीदाबाद, गुड़गामा, धारूहेड़ा, रेवाड़ी, सोनीपत, पानीपत, करनाल, अम्बाला, कैंट, सिटी, बहुत सारे शहरों में अच्छी संख्या में हमारा वो निवास करता है। आज हमने यहाँ पे बात रखी है, कल हम और जगह भी बात करेंगे, हमारी सामाजिक संस्थाएं उनके साथ बात करेंगे। हमारी देश के अंदर कम से कम 20 संस्थान अखिल भारतीय स्तर की संगठन है, हम उनसे ही बात करेंगे कि अब हम क्या करना चाहिए। इतनी अनदेखी तो शायद किसी और समाज की नहीं होती है, जबकि उत्तर प्रदेश और इनमें सरकार कैंडिडेट को हराने जितना काम करता है, लेकिन वहाँ पर हमारे समाज का नाम कहीं नहीं आता है। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ शायद मीडिया भी वहाँ पर ज़मीन पर काम नहीं करता। ज़मीन पर काम करता होता तो वहाँ की ज़मीनी हकीकत को जानता और कहता कि यहाँ पर लोधी कितना है, लेकिन उसने बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये कैसे खबरें बनाते, कहाँ से आती है, ये एसी में बैठ के बनाते हैं या किसी पूछ करके बनाते हैं, समझ पड़े है। लोधी समाज से जिन समाजों की संख्या कम है, हमने टीवी पर उनके नाम तो आते देखे, लेकिन हमारे समाज का नाम ही नहीं आते देखा हमने।
ये बड़ी विडम्बना है। जो समाज तुम्हारा पक्का वोटर है उसकी तुम्हारे यहाँ पर वैल्यू नहीं है, आप उनके पीछे भागते हैं जो आपसे रूठ के भागता है। लोधी समाज कभी रूठा ही नहीं, तो इसे मनाएंगे क्यों? जिस दिन ये रूठना शुरू कर दिया ना, उदाहरण के लिए बता दूं आपको, कन्नौज सीट है, वहाँ पर शहीद अवंतीबाई का अपमान हुआ था मूर्ति को लेकर के, और जनप्रतिनिधि ने ये कह दिया था कि हम तुम्हारे वोट की आवश्यकता नहीं है। वो लोधी समाज ने वहाँ दिखा दिया, सपा से अखिलेश जी जीत कर आए वहाँ से, और उन्होंने पर्चा जब भरा था, जब पता लग गया कि लोधी समाज मुझे वोट दे देगा, सपोर्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे आज नहीं तो कल या तो सरकार जो हमारी तरफ को सोचेगी, ध्यान देगी, नहीं देगी तो इस समाज का दायित्व बनता है, समाज इस पर जो बैठ करके चर्चा करे, और जगह जगह जो अब हम मीटिंग भी करेंगे और समाज को बात भी करेंगे कि भाई हमें क्या करना चाहिए।